अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कोशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे वस्ती जिले बडगमिस मज मख्तसर झड़प दौरान जमुकामी मिलिटेंट इलाका अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे अंजाम दिन आमज कार्रवाई दिलबाग सिंह। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी अवाम दुश्मन हुक्मनाम वापस निन इंतजामिया मांग। कांग्रेस पार्टी तरफ जिला पुंछस मज इंतजामिया खिलाफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी जारी हुक्मनामस पर नजरसानी करने मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील पूरन कुमार ये पतमिस वरियस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ शुपियनस मज गोलियन हुंद निशान बनाने आव तज LG मनोज सिन्हान आज तिहज गरवाजन सरकारी नौकरी फराहम करने हवाले आर्डर अथस मज दितमुत यिल जन LG मनोज सिन्हान तहज गरवाजन वोन जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ यी तिमन प्रेत रंग मदद करने युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। वस्ती जिले बडगमिस मज आज सुबह मख्तसर गोलिन हंदिस तबादुलस मज पुलिस तरफ मुकामी मिलिटेंट हलाक करनुक दाव करने आव यथ दौरान मिलिटेंटन हज शिनाख्त अरबाज मीर तो शाहबाज शेख पुलवाम सिंदरिंग करने आई तज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद साज करने आमुत यथ दौरान पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन जराई इबलाग जान फराहम करान वोन जे अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे यह कार्रवाई अंजाम दिन आमज। आप जानते हैं 2 रोज पहले एक रेड बुक में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें फायर फाइट थोड़ी देर के लिए चली थी और उसके बाद वहां से टेररिस्ट निकल पाए और तब से लेकर के उनकी तलाश थी। उसी तलाश की कड़ी में ही आज कुछ एक जगहों पे नाके रखे गए थे। कुछ एक खबर थी कि इनकी मूवमेंट किसी एक गाड़ी में होने वाली है। नाके ने जब चेकिंग के लिए गाड़ी को इशारा दिया रुकने का तो वहाँ से गाड़ी से जंप करके फायर करके भागने की कोशिश की गई और जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों पुलवामा ज़िले के रहने वाले हैं और दोनों का संबंध जो है वो लश्कर तैयबा जो है तंजीम के साथ है। इनकी मूवमेंट क्योंकि बडगाम की तरफ से इस तरफ शहर से थी तो ये श्रीनगर शहर में आ रहे थे, जो आगे किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। ये पार्ट तो तफ्तीश का हिस्सा है मगर ये अपनी पुरानी जो इनकी हाइड आउट है उसको छोड़ के किसी नई हाइड आउट की तलाश में मूव कर रहे थे। शुमाली कशीर कपवर करना वात ये बंद सपदन किन करना मत्सिल टंगडार तो दोम इलाक वादी हिंदो बाकी इलाकों निश थन सपदमित तज मौसमस मज बेहतरी इन पत आज यह वात दुबार इंतजामिया तरफ आमद रफ्त बापत खोलने आमज यथ दौरान कपवर पे करना टंगडार तो मत्सिल गसनुक गाड़ियन इजाजत दिन आव यिल जन इंतजामी जिम्मेदार जमीनी सतरस पे सूरत हालुक जायजे हेन बापत मौजूद यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव मौसमस मज बेहतरी इन पत यह फैसले निन आमुत। फॉरवर्ड जबड़ी दा तुरंत मैं करके पुश चलते हैं ऊपर। बेसिकली हम ये देखने आए थे कि रोड की कंडीशन और ये तो पहले ही पता चला कि आज जब एवलांच वार्निंग कम हुई 2, 3, 4 से कम हुई तो क्लियरेंस का काम जो है वो भी करने लिया था हाथ में। तो एज 2 बजे तक आपको पता है कि 2 बजे तक ये जो स्ट्रेच है चौकी बल से टंगडार तक ये उन्हें क्लियर किया है। तो अभी 1 वे ट्रैफिक रहेगा। अभी इस टाइम हमने चौकी बल में जो दरमांदा गाड़ियां थी या पैसेंजर्स थे तो उनको पहले प्रायोरिटी पे वहाँ से आने की परमिशन मिली है। कल इंशाअल्लाह रहमान ट्रैफिक जो रहेगी वो करना से कुपवारा की ओर रहेगी। मैंने पहले भी कहा जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे या माल बरदार गाड़ियाँ थी चौकी बल में वो तो हम प्रायोरिटी पे अभी
इस टाइम निकाल रहे हैं। इनमें से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50% आ भी चुके हैं। और बाकी जो भी कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह होगी वो तो प्रायोरिटी पे हो जाएगी। लेकिन बाकी जो सोमोज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इस पे रोड पे, तो उनसे यही दरख्वास्त है कि वो जो हम एडवाइजरी अपनी यहाँ जारी करते हैं कंट्रोल रूम से, वो हमारे साथ बने रहे। जो भी एडवाइजरी होगी तो उसी हिसाब से वो मूवमेंट करेंगे। कल फ़िलहाल ट्रैफिक जो है वो रहेगा करना से। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हिंदो लीडर तो वर्करों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत यदि मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सहित खुशहाली हिंद वाद करने आमत, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ तीत हुक्मनाम जारी करना आमत यम न सिर्फ अवामी हलकन बल्कि सियासी हलकन मज बेचैनी माहौल पैदा सपदमुत। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ मंग करना आमत अवाम दुश्मन हुक्मनाम वापस निनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। जी ये जमीन जो इनने गरीबों से वापस ले रहे हैं, जो ऑलरेडी इनको दी गई थी, आज से 30 साल पहले दी गई थी कि जो भी इनको जमीन दी गई है गरीबों को वो वापस नहीं लेंगे। ये आज वापस किस बात पे ले रहे हैं? क्या ये इसलिए ये साबित कर रहे हैं कि ये नया कश्मीर है इनके लिए? क्या लोग कहाँ जाएंगे जिनको इनने जमीनें वापस ली है? उन्हें ऑलरेडी पेमेंट की हुई है उस वक्त, तो वो कहाँ जाएंगे? 2-2, 3-3 मर्रे लोगों के पास है और उसका उन्हें कंपनसेशन भी दिया हुआ है, तो किस लिए ये वापस लिया जाएगा? हमारी डिमांड है वापस लोगों को वापस दे दीजिए जमीन। जो जहाँ रहता है ये उनके हकूक है, उनको वापस दे दीजिए जमीन। हमें नहीं है, हम लोग ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग हर एक जगह उनके साथ है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, हम लोगों के दुख दर्द में साथ है। हम ये जमीन वापस नहीं करने देंगे। यह कांग्रेस पार्टी हिंद लीडर तो वर्करों तरफ जिला पुंछस मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर जम्मू कश्मीर इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तो वर्करों तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया मांग करना आमद सरकारी जमीन सवाल जारी करना आमुत हुक्मनाम गि वापस निन युन युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। इस सर्दी के मौसम में लोग दूर दराज इलाके जाए यहाँ पर, तो आपने मकसद की पूछा कि आप देखेंगे स्टेट नारगसी की तरफ जा रही थी, अमन शांति की बातें हो रही थी, लेकिन जो एलजी इंतजामिया के वो ब्यूरोक्रेट असम्बली में बैठकर काफी पीकर और एसी कमरों में बैठकर ये कानून पास कर दिए। उनको पता नहीं कि लोगों की हालत क्या है। ये हमेशा देशभक्त रहे हैं और बॉर्डर पर अपने देश की खिदमत करते रहे। उसका सिला इनको ये दे रहे हैं कि इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। एलजी इंतजामिया से हमारी अपील है कि ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि स्टेट के हालात ठीक करने में नुमाया रोल ये जिससे बॉर्डर के लोग अदा कर रहे हैं। अगर फिर कोई हालात खराब करने में आपके ब्यूरोक्रेट करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप ये काला कानून वापस लें और लोगों का जो डर और खौफ है वो खत्म हो जाए। हमारी जेके यूटी के कोना कोना में लोग एहजाज पे हैं। उसका मेन कारण ये है कि इन लोगों की जो सदियों से जमीनें इनके पास थी, जो सरकार कहती है वो स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है या रोशनी एक्ट में जो आई है, उस पे कानून लाइए कि वो सारी वागजार की जाएं, इन लोगों से वापस ली जाएं। और जिसमें इन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें हजारों नहीं बल्कि पूरी स्टेट के अंदर लाखों की तादाद में वो आशियाने तबाह करने के लिए स्टेट तुली हुई है। जो जिंदगी की पूरी पूंजी लगा के लोगों ने अपने आशियाने बनाए थे, आज उसको डैमेज करने के लिए सरकारी फरमान जो है वो आम आदमी पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामी नुक्तचीनी करान वन आव इंतजामिया तरफ तीत हुक्मनाम जारी करना आमुत यम सत गरीब लूक जहनी कोफ्तिक शिकार सपद। रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम और ख़ुसूसन वो लोग जो ख़त इफ़लास से नीचे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, इस वक्त एक ऐसे जहनी तनाव में हैं जिसका सीधे असर उनके जहनों पर, उनकी कारकर्दगी पर पड़ता है। और उसके अलावा जो सियासी उलझने हैं
اور جو حکمنامہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جو بالکل غیر منطق ہے، جس میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں، اور جس میں لوگوں نے، ان گورنمنٹ کی ایجنسیز نے امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو رکھا نہیں گیا ہے۔ ان کے جو پلانز ہیں، انہوں نے جو شروع کیا ہے، جو ہماری زمینی سرمایہ تھا اس کو انہوں نے خود ہی بانٹ لیا روشنی ایکٹ کے تحت، جس کے تحت آپ کو پتا ہے 21,000 کنال لوگ، 21,000 کنال بینیفیشریز روشنی ایکٹ کے دوارا سے ان کو حقوق ملے، مالکانہ حقوق۔ اور اب ہماری یہ حکومت جاگ گئی ہے، اس وقت بھی مخلوط حکومت تھی جب ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا اور 80% سبسڈی، یعنی اگر ایک کنال کی قیمت اس وقت 1 لاکھ تھی ان کو صرف 20,000 دینے پڑے۔ اور جو ہماری غریب عوام ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس کام کرنے کے اوسر نہیں ہے، یہ پہاڑی سٹیٹ وہ سٹیٹ ہے جہاں ہمیں 6 مہینے موسمی حالات کی وجہ سے گھر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے کہیں بنجر زمین پہ، کہیں ٹیرین پر، کہیں جو زمین قابل کاشت نہیں تھی 2 مرلے زمین لیے، کیا ان کو کانسٹیٹیوشنل یہ حق نہیں ہے یہاں گزر بسر کرنے کے لیے؟ کیا ان کو سر چھپانے کا حق نہیں ہے یہ وہاں بیٹھنے کے لیے؟ کیا ہم خود بخود اپنے سماج کو 3 طبقات میں بائفرکیٹ؟ ناظرین، کشر خبر نام جاری، یتن نمو اخ تجارتی وقفہ۔